हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। सो आज हम बात करने वाले हैं लीड कोड की। एक्चुअली मैंने अभी नया अकाउंट बनाया है लीड कोड में। और लीड कोड को बेसिक से मतलब लीड कोड डीएसए है ना, इसको बेसिक से हम समझेंगे। और देखो, मैं भी नई नया शुरुआत कर रहा हूँ ना। लीड कोड में मैंने पहला अकाउंट, दूसरा होगा आई डोंट नो, मुझे याद हाँ था। बट उसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं करी मैंने, मतलब शायद एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, वो भी नहीं करा। हाँ, तो मतलब कोई सेंस नहीं निकलता, तो ऐसा समझ सकते हैं कि अपन पहली बार, मतलब मैं पहली बार लीड कोड सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं, बट ऐसा नहीं करा है। ठीक है, तो ये लीड कोड का अकाउंट मैंने बना लिया, आप देख सकते हैं। तो आप भी अकाउंट बना लेना। और फिर वहाँ ये देखो, अपन यहाँ पे जाएंगे प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है, हैश से है, हैश टेबल, मैथ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो ये ऐसे होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, 1 2 3। आप भी अकाउंट बना लेना है। दोनों लोग, मैं और आप सब लोग, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और ज़ीरो से पूरा अच्छे से सीखेंगे कैसे क्या चीज़ें क्या काम करती है, क्या नहीं करती, है ना। तो बेसिक, सबसे पहले स्टेप 1 में हम बेसिक डीएसए फाउंडेशन, मतलब चार चीज़, पहले चार चीज़ें अच्छे से सीखेंगे। अरे सीखेंगे, स्ट्रिंग सीखेंगे, हैज़ मैप सीखेंगे, हैजिंग सीखेंगे, टू पॉइंटर सीखेंगे। क्योंकि ये हर लीड कोड के 60 से 70 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। अब लीड कोड का जो एक पैटर्न चलता है, इजी, मीडियम, हार्ड। तो हम क्या करेंगे, डेली दो से तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वीकली ऐसा साइन कर सकते हैं कि जो इजी फोकस रहेगा, इजी पे फोकस करेंगे पहले। तो टू सम वाला हो गया, बेस्ट टाइम टू बाय और सेल स्टॉक, वैलिड एनग्राम, कंटेंट डुप्लीकेट, मूव जीरोस, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर हम मीडियम पे आएंगे वीक 2 में, थ्री सम, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो ऐसे करेंगे हम। तो हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो हमारा मेन कंटेंट रहने वाला है, ड्राई रन भी करना है आप लोगों को। मैं इसलिए पीपीटी में ड्राई रन करके कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ड्राई रन करके भी बता सकूं। और अप्रोच कौन सी यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अप्रोच ब्रूट फोर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें पता होना चाहिए। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी आती है, आपने सुना होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होने वाली है। और कोड में हम लैंग्वेज कौन सा चूज़ करेंगे, पाइथन करेंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे कि सी प्लस प्लस करेंगे। तो जो तुम्हें ठीक लगे वो करना। देखो, मेरे को पाइथन भी, मैं पाइथन से करूँगा। हूँ तो मैंने रूबी में काम, मतलब रूबी में किया है काम। रूबी लैंग्वेज आती है मेरे को, सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, जावा भी मैंने सीखा था, जावा भी आता है। लेकिन पाइथन में नहीं करा। पाइथन मेरे लिए भी नया है, पर वही तो है ना, जो डिफ़िकल्ट काम है, जो चैलेंजेस है, उसी को सिखाऊंगा तुम्हें और सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बहुत होने वाला है, क्योंकि अपन दोनों ज़ीरो से सीखेंगे ना, तो मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम समझ में आएगी कि एक्चुअल में तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रहे हो, मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, और दोनों लोग साथ में मिलके करेंगे ये चीज़ों का हैंडल। और जब साथ चीज़ें करेंगे ना, तो मज़ा भी आएगा, क्योंकि मैं तुमको ईजिली गेट आउट कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें कोई स्पून फीडिंग वगैरह नहीं करूँगा, है ना। तुमको प्रैक्टिस करनी है, अप्रोच खुद से सोचना है ना। मैं तुमको ऐसा नहीं करना है कि यार तुम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पूरा देख लिया। पहले जो भी प्रॉब्लम रहेगी लीड कोड की, हम सबसे पहले उसको देखेंगे और खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले, है ना। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे। इंटरव्यूज़ में भी लीड कोड के क्वेश्चंस आते हैं। फैंग हो गया, है ना। प्रोडक्ट कंपनीज हो गई, प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है, स्टार्टअप्स जो होते हैं, वो सब डीएसए और ये लीड कोड पे आप क्वेश्चन करोगे ना, तो डीएसए वगैरह ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएगी हमारी, ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाएगी। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली हमको ना प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। अल्टीमेटली हमको प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। तो अगर टेक में ग्रो करना है, तो डीएसए और प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मेरी वो सीरीज़ तो चली रही है रिएक्ट वाली, और कर दी है, और नोड जेएस वाला भी काम कर रहा हूँ मैं, है ना, तो उस पे भी वीडियो बना रहा हूँ। तो बस यही है, आपको डेली रूटीन अब क्या करना है आपका ये बता देता हूँ। सुबह शाम में से एक लीड कोड का क्वेश्चन करना है। अगर समय मिल गया तो 2 या फिर 3 कर लेना, है ना। ऐसा मत करना कि सर ने जो सिखाया बस उसी तक ही सीमित रहे, आगे भी करते चले जाना। बाकी मैं तो सिखाऊंगा ही, पर फिर भी डिपेंडेंट मत बनना। और रात में 20 से 25 मिनट डीएसए की थ्योरी पढ़ लिया करना, है ना। डीएसए की थ्योरी में क्या पढ़ोगे? एरेस पढ़ लेना, पॉइंटर्स पढ़ लेना, है ना। ऐसे ही पढ़ते चले जाना एरे, जो भी डीएसए करेगा। ठीक है, तो बस यही है। और एआई टूल्स वगैरह प्रोग्रामर के लिए जो होते हैं ना, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे, है ना। और तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं। तुम्हें मेरे बारे में पता होगा, रूबी ऑन रेल्स से मैंने काम करा है ना। और पाइथन का फ्यूचर और डिमांड रूबी से कई ज़्यादा गुना है ना। तो पाइथन क्या है? पाइथन में एआई, मशीन लर्निंग, ना, डेटा इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें, बैक एंड ऑटोमेशन का काम, स्क्रिप्ट, मतलब कुछ भी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा पाइथन, तो हम ना पाइथन चूज़ करेंगे। तुम बाकी हो सके तो मेरे साथ भी पाइथन के साथ ही चलना तुम लोग। पाइथन में कोड छोटा और रीडेबल होता है, तो जैसे रूबी में कंसाइज कोड होता है वैसे पाइथन में भी है। तो डीएसए के कंसेप्ट, अरे, स्ट्रिंग लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब बहुत इजी है। पाइथन यानी ऐसा समझो फास्टेस्ट टू राइट, और बिगिनर फ्रेंडली होता है, लेस सिंटैक्स प्रेशर। सिंटैक्स का इतना प्रेशर नहीं होता जो जावा और बाकी लैंग्वेजेस में होता है ना। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो हम फेज़ वन में क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। पाइथन के जो बेसिक्स होते हैं लीड कोड को और इजी बनाने के लिए, 20 से 25 प्रॉब्लम, जैसे लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम हो गए, डिक्शनरी के हो गए, लूप्स के हो गए, फंक्शंस के हो गए, बेसिक कोडिंग पैटर्न हो गए। तो मैं तुम्हें रोज गाइड करूंगा, है ना। और डेली 2 लीड कोड, है ना, मतलब 2 लीड का कोड के क्वेश्चन करना है। मीडियम फ्रेंडली अप्रोच रहेगी, जैसे 2 पॉइंटर्स हो गया, स्लाइडिंग विंडो हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, हैश मैप हो गया, प्रीफिक्स सम हो गया। तो अपन एक गोल रखेंगे कि इन 60 दिनों में तुम्हारा डीएसए एकदम सॉलिड हो जाए, है ना। अब अब मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, जैसे हम्म, तुम्हारी फर्स्ट अप्रोच, जैसे मैंने जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं ना, तो तुमने करा अगर होगा तो तुम जब भी लाइव आऊँगा मैं, तो तुम लाइव तो लीड कोड करूँगा ही करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हारी फर्स्ट अप्रोच क्या है, कितने टेस्ट केसेस फेल हुए, है ना। अगर तुम सीरियस लर्नर हो तो तुम ज़रूर उसको कमेंट्स में रिप्लाई दोगे। तो जब वो लाइव आऊँगा ना, मैं लाइव चीज़ें करूँगा, तब ये सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी तुम्हें लॉजिक पे काम करेंगे, है ना। लॉजिक पे काम करेंगे, और पाइथन की जो देखो, अब तो नए हैं, है ना। जैसे तुमने कोई ना कोई से लैंग्वेज तो सीखी होगी, तो हम क्या करेंगे, पाइथन मेरे लिए भी नया है, तुम्हारे लिए भी नया है, बहुत सिंपल। बेसिकली हमको सिंटैक्स ही समझना है। तो 10 चीज़ें पे हम काम करने वाले हैं अभी फ़िलहाल के लिए। प्रिंट, 10 चीज़ें बताओ ना, जो प्रिंट कैसे करते हैं, वेरिएबल्स, लिस्ट और टपल सेट, डिक्शनरी, फॉर लूप, while लूप, इफ एल्स, फंक्शन डेफ, ना, रिटर्न, बेसिक लिस्ट ऑपरेशन। बेसिक लिस्ट ऑपरेशन मतलब अपेंड और पॉप स्लाइसिंग वगैरह आता है ना। तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं सारी चीज़ें तुमको बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। मैं ठीक है, और मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी दूंगा, है ना। पाइथन नहीं आता कोई इशू नहीं है, 2 दिन में आ जाएगा। लीड कोड नया है, तुम ऑलरेडी कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो काम कर रहे होगे, तो मेरे साथ यूआई बनाना, और यूआई ही है नया है, और बाकी तो वही है जो चीज़ें थी पहले। तो वो सीख जाओगे मेरे साथ, मैं हूँ ना, सिखा दूंगा। हार्ड लगेगा, 4-5 प्रॉब्लम टफ लगेगी, बाकी फिर जब करते रहेंगे तो फिर मज़ा आने लगेगा अपने को। ठीक है, तो ऐसा रहेगा अपना अप्रोच। तो बस मैंने वही सोच रहा था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें करवाऊँ और बताऊँ, है ना। इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ी मुझे, और जो भी होगा मैं इसमें यहाँ पे सिंटैक्स वगैरह लिखूँगा। आपको कुछ और
चीज़ें ऐसी लग रही है, जो चीज़ें मुझे सुधारनी चाहिए, या फिर जो चीज़ें आपके लिए रिलायबल हो, वो मुझे आप कमेंट में बता देना। तो मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगा। आपको ऐसा लगता है कि कुछ दूसरी दूसरी पीपीटी में या फिर दूसरे तरीके से पढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे बता देना, तो मैं वैसा ही कर लूँगा। तो बस यही है कि एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो लीड कोड वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बनना चाहते हो, स्टूडेंट हो, तो ये बेसिक से लीड कोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है आप सॉफ्टवेयर, आप कोई किसी भी फील्ड के हो, आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है, वेबसाइट वगैरह बनानी, तो लीड कोड क्या सिखाता है तुमको, वो ट्रेन करता है, तुम्हारे ब्रेन को पूरा ट्रेन कर देगा। अपन अगर लीड कोड पूरा अच्छे से कर पा रहे हैं, अच्छे खासे प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व कर लिए, तो कंपनी में तो हेल्प होती ही है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि अपन प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं उस वक्त। बस यही था। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और तुम्हें सारी सीरीज़ जो लाऊंगा, मैं सारी बेसिक सी चीज़ें बताते रहूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय। टेक केयर, और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिएगा सब लोग। ठीक है, बाय।